श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओके, we'll start with what is the first Yoga Upanishad? What we study? First one. हाँ हाँ। योगा कुंडलिनी। योग कुंडलिनी उपनिषद और क्या पढ़े थे हम? योगा चूड़ामणि। चूड़ामणि। ऋषि ब्रह्म। ऋषि के ब्राह्मण। हाँ। योग कुंडलिनी बताइए करना। पॉइंट बताओ। 86 नंबर है इसका। कृष्ण यजुर्वेद से है। इसका मंत्र सहना भवतु, मूलाधार चक्र। इसका इम्पोर्टेंट है, मतलब मिताहार आसना, शक्ति और शक्ति चलासना। 2 आसन है उसके अंदर, पद्मासन, वज्रासन, बंध 3 है, मूला बंध, उद्यान बंध, जलंधर बंध। उसमें खेचरी विद्या के बारे में बताया गया है। खेचरी मंत्र, जिसको मेलना मंत्र कहा जाता है, वो है ह्रीम ह्रीम सम मम पम सम शम। वो भी मिस हो गया, दीपक को आप बोलिए। हाँ। शोभी। हम्म। क्या मिस हो गया? दीपक बोलो। दीपक कार्यदेर। सर, हाँ हाँ बोलो ना। कुंडलिनी में सरना कुछ बताया, तो उसमें क्या मिस हो गया? शिव चक्र से हाँ। गुड। हाँ, रिपीट भी करो, इट्स ओके। हाँ योग कुंडली नंबर 86। हाँ वेद हाँ। कृष्ण यजुर्वेद शांति मंत्र ओम सहना भवन्तु। श्लोक 171। 171। आसनस पद्मासन वज्रासन। हम्म। 2 आसनस श्रीगंधास मूलावन उद्यानवन जलंधर वन। हम्म। 4 कुंभकस सूर्यवेद उज्जयी शितली भस्त्रिका। हम्म। 7 7 खेचरी मंत्र है। 7 नंबर इम्पोर्टेंट। करेक्ट। इसका अदर नेम है मलन मंत्र, मेलन मंत्र। हम्म। 7 टाइप्स ऑफ खेचरी मंत्र। 7 टाइप्स है इसमें। ह्रीम हम मम पम हम पम सम
हम्म। 6 चक्रास है। हम्म। है ना? और भी है। और भी है, 2 पॉइंट्स लास्ट में। और एक कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होता है वो आईब्रो सेंटर में देखने से होता है। हम्म। क्योंकि देखो, सब लोग पद्मासन वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो वो भी एक ऑप्शन बताया। जस्ट फोकस ऑन आईब्रोज, आई इन बिटवीन आईब्रोज, ये भी बताया। ओके। हम्म। नेक्स्ट क्या था? योगा चूड़ामणि उपनिषद। हाँ, चरना आप स्टार्ट करो, जो मिस हो गया आप बताओ। हम्म। योग चूड़ामणि 46 नंबर है। वेद सामवेद इसमें 121 श्लोक है। इसका शांति मंत्र है अभयंतु। पहले आपको जो याद है वो बोलो, पढ़ना मत। उसके बाद एक को रिफर करो, कोई बात। पहले आपको क्या क्या याद है, 2-3 पॉइंट तो याद होगा ना पक्का। वो बताओ पहले। आसनस के बारे में पद्मासन सिद्धासन है उसमें। हाँ, उसमें 10 नाड़ी के बारे में बताया गया है। हम्म। तो क्या क्या है और नाड़ी? तीव्रा पिंगला सुषुम्ना गांधारी। हम्म। देख के बोलो, इट्स ओके। जहां तक याद है वो बिना देख के बोलो। जो याद नहीं है तो बस रिफर करो। हस्तजीवा कोशा यशस्विनी आलम्बोसा कुहू शंखिनी। हम्म। उसमें षडांग योगा के बारे में बताया गया। यस, यही इंपॉर्टेंट, षडांग योग। हम्म। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। हम्म। हाँ, उसमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के बारे में बताया गया है। हम्म। और उसको बद्ध पद्मासन में बैठ के करना ओके, करना है, गुड। है। उसका रेशियो होना चाहिए 12-16-10। इम्पोर्टेंट, गुड। हम्म। क्योंकि मतलब परसेंटेज के हिसाब से एक। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। वो होता है इनहेल होल्ड एंड एक्सेल। हम्म। 12 प्राणायाम मतलब 12 पान प्रत्याहार, 12 प्रत्याहार इक्वल टू 1 धारणा, 12 धारणा इक्वल टू 1 ध्यान, एंड 12 ध्यान इक्वल टू 1 समाधि। मिताहार के बारे में बताया गया है। 3 बंधस के बारे में बताया गया है। मू- मूलबंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। और 3 मुद्रा के बारे में खेचरी, योनि मुद्रा, महामुद्रा। हम्म। प्राणायाम के बारे में बताया जो कि पद्मासन में बैठ के प्रैक्टिस करना है। क्या 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 बताया? प्रणव? प्रणव जप। प्रणव जपा, हाँ। वर्ड पूरा इम्पोर्टेंट, हाँ। प्रणव जप, ओके। पद्मासन में बैठ के प्रैक्टिस करना है। और सन्मुखी मुद्रा हम्म। जिसमें नाड़ी से शुद्धि होती नाड़ियों का, नाड़ी ना का क्या होता है? नाड़ी शुद्धि नादा। नाद शुद्धि। यस, करेक्ट। राइट। गुड, बढ़िया। आई थिंक ऑल पॉइंट्स कवर्ड, है ना दीपक? हाँ। ऋषिकेश ब्राह्मण बताइए दीपक। हाँ। हाँ। पहले आपको जो याद है वो बताओ। कुछ तो याद होगा, हाँ। वो बताइए। ऋषि की ब्राह्मण, ये शुक्ल यजुर्वेद से है। ये श्लोक है 176।
में अष्टांग योग के बारे में बताए गए हैं। हम्म। आसन 17 टाइप्स ऑफ आसन है हम्म। और 10 नाड़ीज के बारे में बताए गए हैं। हम्म। नाड़ीज का डिफरेंस बताओ। चूड़ामणि में भी रस नाड़ी है, इधर भी है। डिफरेंस क्या है? देख के बताओ। देख के बताओ। हम्म। जल्दी जल्दी। अरे नोट्स रखना है साइड में। अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो नहीं चलेगा। फिर ना बोलो इसमें आप। इसमें हाँ। सुबह और कौशकी ऐड हुआ है सर। हाँ। सुबह। सुबह और कौशकी। सुबह, यस करेक्ट। हम्म। और और एक डिफरेंस भी है। दूसरा जो है वो यहाँ पे मतलब योगा चूड़ामणि पे राइट ईयर पे है और उसमें लेफ्ट ईयर पे है। हाँ, यस। और यशस्विनी भी लेफ्ट ईयर पे योगा चूड़ामणि में है और उसमें राइट ईयर। हम्म। आनंद गोसाई जो है वो योगा चूड़ामणि में माउथ में है और उसमें एनस में। हम्म। दीपक, आप भी बोलते रहो। हाँ। रिवीजन, हाँ। हम्म। दोनों बोलो। हाँ। और क्या पैंट? एक पूर्व जेनिटल पे है और उसमें शोभा जो है वो जेनिटल है। हाँ। उसमें शंखिनी एनस पे है यहाँ पे। और हम्म, जो है वो माउथ। ठीक है। हम्म। अपना। और इसमें पंच प्राणों के बारे में बताया है। हम्म। पंचप्राण पंच उपप्राण भी। हम्म। द लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो पंचप्राण बताओ। कहाँ पे लोकेशन, दीपक? प्राण। प्राण माउथ, नोज, हाथ, नाभेल, बिग टोज। हम्म। अपान है अनस, जेनिटल्स, थाई, नी। हम्म। समान ऑल ओवर द बॉडीज। हम्म। उद्यान उद्यान है जॉइंट्स ऑफ लेग्स एंड हैंड। हम्म। और बयान है योर थ्रोट, शोल्डर, थाई, हिप्स, एंकल। हम्म। उपप्राण बताओ। उपप्राण है नागा, कूर्मो, कृतर, देवदूत, धनंजय। नाग नाग है ब्लीचिंग, डकार। कूर्म है क्लोज आईज। क्रिकर है ट्विंकलिंग आईज। हम्म। देवदूत स्लीप। धनंजय बॉडी स्वेलिंग एट द टाइम ऑफ डेथ। हम्म। ओके। इसमें प्राणायाम के बारे में बताए गए हैं। उसका रेशियो है 16:64, 64:32। हम्म। 80 पर डे, हाँ। 4 times and 20। 20।
20 20 20 4 टाइम्स कितना होगा? 80 होगा ऐसे। हाँ। नेक्स्ट। ये प्रत्याहार प्रत्याहार के बारे में बताया गया है। सन्मुखी मुद्रा, हाँ। 18 मर्म स्थान, हम्म 18 इम्पैक्ट पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। हम्म तो मर्मा पॉइंट्स होता है ना, अलग अलग। मेन 18 मर्मा पॉइंट्स होता है। उसका इम्पैक्ट होगा, उस पे असर पड़ेगा। हम्म हम्म धारणा on पंचभूतास, हम्म पृथ्वी, अप्पा, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पृथ्वी है नी, हीट टू न्यू। जल है अप्पा, नी टू हिप्स। हम्म अग्नि है हिप्स टू नाभेल। वायु है नाभेल टू नोज। हम्म आकाश है नोज टू क्राउन। हम्म ध्यान, ध्यान और समाधि। ध्यान, ध्यान हृदय, हृदयांजलि मुद्रा में बैठ के मेडिटेशन करना है ऑन गॉड वासुदेव को। वासुदेव देवदास नहीं बताया ना? नो, धारणा में इंचार्ज कौन है एक एक का? अधिपति। पृथ्वी का है अनिरुद्ध। हम्म अप्पा का है नारायण। अग्नि का है प्रद्युमन। हम्म वायु का है शंकरसन, शंकरसन। आकाश का है वासुदेव। हम्म राइट। यही है, ठीक है। ऐसे रोज रोज देखना है, वो भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते एग्जाम में, इसलिए रोज बस देखते रहो, एक बार पेपर घुमाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि बाद में सब एक ही जैसा लगता है, नहीं। हाँ, पहले हमको कैसे याद रखना, देखो। कुंडलिनी वेरी इजी, तो मूलाधार से स्टार्ट होगा, तो कुछ ऊपर आना एनर्जी, बस उसका रिलेटेड होता है। तो उसके लिए क्या करूँ, वज्रासन में बैठ सकते हो, और सिद्धासन, सिद्धासन है ना उसका। हाँ, पद्मासन। पद्मासन है, और दोनों से एनर्जी अपलिफ्ट होगा ऐसे। और प्राणायाम, 4 प्राणायाम से, तो ऐसे याद रखना। योग चूड़ामणि, पहला चीज आपको याद आना है, षडांग योग है ये, वो आना चाहिए। षडांग योग मतलब क्या, सिक्स सिक्स हो गया है ना। जब षडांग योग आपको याद हो गया, 100% हो गया। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान, वो तो पता है। अभी आसन, आसन कितने आसन है, प्राणायाम कितने हैं, प्रत्याहार क्या होता है, धारणा ध्यान समाधि क्या है, एक दो पॉइंट्स एक एक का हो गया। तो ऋषिकी ब्राह्मण, ये अष्टांग योग, ये पॉइंट याद आना है फर्स्ट। ऋषिकी मतलब अष्टांग योग, हाँ अष्टांग योग क्या क्या होता है, यमा नियम आसन पर। हाँ यूं 10 यमा 10 नियम बताओ करना। बताओ बताओ। 10 यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, आज अर्जव, अर्जव, अश्व, दृ- दृ- दृष्टि, मितहार, शौच। रीति, दृष्टि नहीं। धृति, हम्म मित, 10 हो गया। नियम, हम्म मित नियम है, तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, हरि आराधना, वेदांत, श्रवण, हरि, मति, जप, व्रत। हम्म हो गया 10। हाँ, ये
पढ़ना है। इसका ऑर्डर जरूरत नहीं है, बस पढ़ो बस, क्योंकि रूल्स है ना ये। रूल्स का ऑर्डर क्या होता है? रूल्स रूल्स होता है बस। इसके बाद ये रूल फॉलो करो, ऐसा थोड़ी होता है। रूल्स मतलब ऑल टुगेदर ऐसा होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अष्टांग योग, हाँ, 8 होता है। यमान यमासन, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, बस हो गया हो गया। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऋषिकी ब्राह्मण तक हो गया। और योग तत्व उपनिषद। हम्म, योग तत्व भी अष्टांग योग है। विल सी। नंबर याद रखना है हमेशा की तरह, 41। ये कहाँ से है? कृष्ण यजुर्वेद। ये इसका शांति हो 142। एक बार मुझे बताओ, योग कुंडलिनी का कितना श्लोकास है योग कुंडलिनी में? 171। कुंडलिनी में? 170। हाँ भाई, यही कंफ्यूज होता है भाई, थोड़ा देख लो। कितना कुंडलिनी में? 171 ना? हम्म, 71। 171। 171। 171, वेरी गुड। चूड़ामणि में? 121। 121। और ऋषिकी ब्राह्मण? 174। 174। हाँ, अभी आ गया तत्व 142। ऐसे याद रखना, देखो ये स्किल कल बताया था ना, वैसे याद रखना है। ओके। थोड़ा सिमिलैरिटीज लेके आना है बस, अपना बुद्धि लगाओ कैसे। ओके, चलो ये हो गया आपका। हाँ, ये भी अष्टांग योग है। हाँ। इसमें एक पॉइंट बोला है, 4 काइंड्स ऑफ योगा होता है। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। ऑर्डर ऑर्डर इंपॉर्टेंट। ये बार बार आएगा, एग्जाम में भी पूछेगा, इसका ऑर्डर पूछेगा। 4 काइंड सबको पता है, मंत्रालय, हता, राज, ये हमेशा रिपीट होता है। इसी में राजयोग पहले होता है, किसी में हठ योग पहले होता है। इधर इधर उधर कॉम्बिनेशन होता है, इसमें जो है वैसे ही सीक्वेंस याद रखना है। राइट। तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन होता है और कुछ नहीं। तो तो मंत्र योग तो मंत्र होता है, कुछ ओमकार हो सकता है, वो हो गया। लया मतलब एक एक रिदम जैसा होता है। उसमें ज्यादा नहीं। हठ योग का एक्सप्लेन कर रहे हैं। हठ योग कितने प्रकार का? 12, 12 टाइप्स ऑफ हठ योग से। ये सब याद रखना है ऑफकोर्स। हाँ, महामुद्रा, महाबंधा, वेदा, केचरी, जालंधर, उडियान, मूला, दीर्घ प्रणव साधन, सिद्धांत श्रवण, वज्रोली, अमरोली, सहजोली। ठीक है, ये हठ योग हो गया। अभी क्या है? राजयोग। एक्चुअली स्पेसिफिक नहीं बताया, मतलब राजयोग मतलब अल्टीमेट होता है ना, लास्ट होता है। तो वो अल्टीमेट में क्या होता है? क्या होता है? आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, ये होता है। ये सब आप बस हथयोग है क्या फर्स्ट सेमिस्टर में आपको? हथयोग पढ़ लेना। नो सर। नहीं है? अच्छा। नहीं। ये सब चीज एज इट इज हथयोग में है, कॉपी किया है, उपनिषद से कॉपी किया है पूरा। या तो इसलिए जब हम हठयोग स्टार्ट करेंगे ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो उपनिषद में है, ये हठयोग में है। ये सब खिचड़ी बनता है। इसलिए फिर एक एक करके। हाँ,
फोर टाइप्स ऑफ योगा बताया, उसमें hatha योग का 12 है। और नेक्स्ट फोर स्टेज योगा, व्हाट योगा यहाँ पे? राजयोग है ये। हाँ, राजयोग में, हाँ, स्टार्टिंग, आरंभ अवस्था, आरंभ तो स्टार्टिंग है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल यथावस्था, उसके बाद नेक्स्ट परिचय अवस्था, फाइनली निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति लाइक समाधि हम पढ़ते रहते, देखो। हाँ, तो आरंभ अवस्था में क्या होता है? आप करोगे दीर्घ प्रणव मंत्र करोगे। ये कहाँ है ये दीर्घ प्रणव मंत्र? ये देखो, हठ योग में है एक दीर्घ प्रणव साधना। इसको यूज करते हो, इसको यूज करते हो। हम्म, ठीक है। जो प्राणायाम करते हैं, देखो हम प्राणायाम में वो बताता है कि कुछ आसन में बैठो, तो इसका मतलब प्राणायाम यूज कर रहे हैं, आसन को यूज करके हम प्राणायाम कंटिन्यू करते हैं। तो यही है यहाँ पे राजयोग। राजयोग अलग नहीं होता, कनेक्टेड होता है। हठ योग में हाँ, ये इसको यूज करके नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। ओके। आरंभ अवस्था में क्या क्या ये हठ योग से लिया है, हठ योग से लेके, हाँ भाई, ओके। चलो स्टार्टिंग, तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है? घटावस्था नेक्स्ट लेवल में चले जाता है। नेक्स्ट लेवल क्या है? घटावस्था में ये होता है, प्राण अपान का मिलन होता है। वो प्राण तो ऊपर होता है बॉडी के, अपान को नीचे तरफ होता है। यूनिट मतलब बैलेंस, बैलेंस होता है। दोनों बैलेंस रहना चाहिए ना। मान लो अपान ज्यादा हो गया तो प्राण कम हो गया, तो सिक सिक बन जाओगे। तो प्राण ज्यादा हो गया, अपान नहीं हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम है ना। तो बोथ हैज टू बी बैलेंस। मन बुद्धि का बैलेंस होता है, और आत्मा परमात्मा का भी बैलेंस होता है। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में ना। देखो, हमेशा डिसीजन मेकिंग करने के टाइम में मन भी आता है, बुद्धि भी आता है। मन कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहता है कि नहीं दीपक? एक्सपीरियंस किया है? हाँ हाँ। दिल बोलता है चलो करो करो, मन बोलता है मत करो। ये हमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये योगा करने से क्या होता है? ये कॉन्फ्लिक्ट दूर होते आता है, क्लैरिटी, दोनों कोऑर्डिनेशन बनता है दोनों का। ठीक है। कोऑर्डिनेशन ये हमेशा ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। कोऑर्डिनेशन जरूरी है, मतलब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है। इसके बिना वो नहीं है, उसके बिना वो नहीं है, बस दोनों क्या करना है, साथ में काम करना है। ठीक है। ये बनता है आत्मा परमात्मा। हम पढ़े थे ना कठोपनिषद में, ये ये वाला याद है? आत्मा परमात्मा दोनों, दोनों साथ में काम करता है। नहीं तो ये एक तरफ, ये तो इधर ही रहेगा, हमारा आत्मा भटकता रहता है इधर उधर उधर। जब योग प्रैक्टिस करोगे, इसके तरफ आएगा, परमात्मा के तरफ आएगा। तो बस। हम्म, तो नेक्स्ट परिचय अवस्था में क्या होगा? यही सेम प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं, और भी रिफाइन होता है, और भी अच्छा बनता है। एक्यूमुलेशन, यही है। ओके। तो जो भी हो रहा है यहाँ पे प्राणापान का, ये सेकंड लेवल, नेक्स्ट लेवल चले जाता है। ओके। हाँ, तो और भी आगे बढ़े तो क्या होता है? बस कुछ नहीं, वो एक बार मिलन हो गया बस। तो उसके बाद क्या हो, एक ही होगा। हाँ, तो ये होता है अल्टीमेट गोल, अटेन द गोल ऑफ योगा, समाधि। कुछ पाने का कुछ है ही नहीं, है ना। जो भी हम है अभी, सबको बैलेंस करने के लिए चाहते हैं हम। बुद्धि एक कहता है, एक कहता है, बस एंड ऑफ द डे क्या होता है? हाँ, बस वो समाधि है, निष्पत्ति अवस्था में समाधि। समाधि, वैराग्य, कंप्लीटनेस, फुलफिलनेस, ये होता है ना। जब तक ये रीच नहीं होगी, क्या करोगे? रिपीट करते रहोगे कि नहीं?
रिपीट करते रहो, हाँ, एक टाइम में बस कुछ रिजल्ट आएगा, बस हो गया। वी विल ड्रॉप दैट। हो गया वो निष्पत्ति अवस्था। हाँ, समझ रहे हो ना? हाँ। ये प्रोसेस में वो इतना इजी नहीं है। चलो बैठ जाओ, प्रणव मंत्र करो, ये करो। बीच में बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स भी आता है। हर एक में देखो, हम इतना पढ़े थे हम, हर एक में ऑब्स्टेकल्स भी बताया। पहले प्रोसेस बताया, ऑब्स्टेकल्स बताया, उसके बाद ऑब्स्टेकल्स को कैसे रिमूव करना है वो भी बताया, है ना? हाँ। क्या क्या ऑब्स्टेकल्स होता है इसमें? आलस, कथनम, हिंदी वाला देखो, हाँ, धूर्त गोष्ठी, मंत्रादि साधनम। फोर, फोर टाइप्स होता है। ओके। आलस तो पता ही है इनको। आलस है तो कहाँ करोगे? तो प्रणव मंत्र करो, नींद आ जाएगा बस। तो ये होता है। कथनम, कथनम क्या होता है? देखो, कुछ आइडेंटिटी होता है हमारे, मतलब मैं ये हूं, मैं को साइड में रख दो, प्रैक्टिस करो, बस हो गया, है ना? ये आईनेस होता है, ईगोनेस होता है। मैं मैनेजर हूँ भाई, मैं क्यों करूंगा, मैं जानता हूँ मैं। ये होता है कभी। अरे देखो, जब आप क्लास में बैठे हो, कुछ कुछ मैनेजर कुछ नहीं है, यहाँ पे टीचर है। इनके लिए सब लोग एक ही है। इनके लिए तो सब लोग एक ही है। तुम जो भी प्रोफेशन में हो, कहाँ से हो, छोटे हो बड़े हो, गोरे हो काले हो, फर्क नहीं है टीचर को। टीचर को स्टूडेंट हो, स्टूडेंट। तो आपको भी ऐसे रखना, देखो मैं ऐसे हूँ, मैं वहां से हूँ, नहीं। तो ये लेबल हटाओ, आप स्टूडेंट हो बस, और कुछ नहीं। ऐसे ही, समझ रहे हो ना? हम क्या करते हैं, अपने आप को आइडेंटिटी बनाते हैं हम। आपका रोल निभाओ। देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोफेशन में होते हैं, मान लो एक एडवोकेट है, मान लो, जो बाय प्रोफेशन इज एडवोकेट। ओके। ऑफिस जाते हैं तो, कोर्ट जाते हैं, वो करते हैं, तो फिर वापस आता है, क्या एडवोकेट बन के आएगा? नहीं ना। और एडवोकेट का रोल हो गया वहां पे, तो वही स्टिकर लगा के घर में भी आई एम एडवोकेट, जब रोड में जाओगे आई एम एडवोकेट, जब किसी से बात करोगे आई एम एडवोकेट, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ? जो टाइम में वो कर रहे हो, वो रोल निभाओ बस। तुम फ्रेंड्स के साथ हो, मान लो आई एम एडवोकेट, ऐसे थोड़ी एडवोकेट ऑफिस में हो भाई, हो गया डन। बाहर गए तो यू आर ए नॉर्मल पर्सन। ये मिस्टेक करते हैं हम, अननोइंगली वो आ जाता है ना? फिर ना, समझ रहे हो? हाँ, मैं हाँ। ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं, अरे ऐसे हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी क्या करना है? उस पे करो, ये आइडेंटिटी निकालो, ऐसे आइडेंटिटी निकाल दो बस। नेचुरल रहो। छोटे बच्चे के संग खेलना है आपको, क्या करोगे? उनके जैसे बनोगे कि नहीं? मैं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। उनके जैसे बनोगी ना। हाँ, क्योंकि वो टाइम में वही रिक्वायर्ड है। ऐसे ही बाकी दिन भी ऐसे ही करना है हमको। हम्म? पढ़ने के टाइम पढ़ना है, सोने के टाइम सोना है। तो ये हम क्या कर खिचड़ी करते हैं हम, ये इसका वो टाइम में ये टाइम में ये। घर वालों के साथ भी लॉजिक लगाते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी कुछ और करते हैं। नहीं, जिसके साथ जो करना है करो, ऐसे, हाँ, मिक्स नहीं करना है। हाँ, ये होता है सेल्फ बोस्टिंग, मतलब आइडेंटिटी पकड़ते हो। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पकड़ना नहीं, रोल निभाओ, ऑफ कोर्स, हाँ, रोल निभाओ। एज ए मदर, एज ए सिस्टर, एज ए स्टूडेंट, एज ए, अलग अलग रोल होता है ना? हाँ, निभाओ बस, मस्त रहो, कीप मूविंग। राइट। ये धूर्त गोष्ठी, बैड कंपनी, एसोसिएशन, एसोसिएशन इम्पैक्ट करता है।
आपके प्रोग्रेस में। एसोसिएशन, बैड कंपनी वाला नहीं है, कंपनी, एसोसिएशन। कुछ लोगों के साथ रहे तो आपका देखो एनर्जी अपलिफ्ट लगता है, कुछ लोगों के साथ रहे तो आपका एनर्जी ड्रेन हो जाता है ना? एक्सपीरियंस किया है नहीं? बात। हाँ, तो ये ख्याल रखना है आपको। अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो, कुछ बोलते हैं, देखो आपका कुछ दिल में कुछ प्रॉब्लम है, शेयर करना है, ये हमारे बड़े लोग कहते हैं, तो बोल दो, आपका मन हल्का हो जाएगा। हुआ है क्या कभी? आप बताओ, आपका एक्सपीरियंस में बताओ। शेरना, हुआ है क्या? हुआ है? होता है सर। होता है नहीं, हुआ है क्या? अपना अनुभव बताओ मुझे। हाँ। हाँ? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, वो पता नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो। दीपक, आपको हुआ है? तो प्रॉब्लम है तो किसी को बोल दिया तो हल्का हो गया? नो। हाँ, तो यहाँ पे क्या है ना, होगा नहीं होगा वो अलग बात है, अब किसको बोल रहे हो इस पे डिपेंड करता है। वही प्रॉब्लम, आप वही प्रॉब्लम को किसको बता रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। आप एसोसिएशन एसोसिएशन नॉर्मल देखो, भगवान के पास जाते हो करो, हाँ ऐसे ही। नहीं तो आप अपने क्लोज फ्रेंड को बताते हो, आपको समझने वालों को बताते हो। कभी कभी वो अवेलेबल नहीं होते, हम बस रैंडमली नेबर को पकड़ के उनको बोल देते हैं। हो, होता है ना कभी, देखो ऐसा हुआ मेरे से। उनको कुछ मतलब ही नहीं है आपको क्या हुआ, उनके साथ शेयर नहीं करना। किसके साथ शेयर किए तो आपका सच में हल्का लगता है, उनके साथ करना है बस। अगर कोई नहीं है तो बस भगवान है ही है, हाँ, बस उनको बताओ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, है ना? हम इसलिए बताते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का एनर्जी मिलेगा, इसलिए बोलते हैं। सॉल्यूशन के लिए नहीं बताते हम, सॉल्यूशन चाहिए भी नहीं, पता है आपको, मगर थोड़ा स्टक हो जाते हैं हम, एनर्जी के लिए बताते हैं हम किसी को। हम्म? मान लो एक श्लोका से याद नहीं हो रहा है आपको, तो किससे पूछोगे? मुझसे पूछोगे। हाँ पर ये याद नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँगा? तो नहीं नहीं, ऐसा है, प्लान बताता हूँ कैसे करना है, ट्रिक्स बताता हूँ, तो आपको हाँ ओके, थोड़ा ऊर्जा लगता है आपको, यस हाँ सही बोल रहे, ओके। तो प्रैक्टिस करोगे आप ही, समझ रहे हो ना? तो एनर्जी देता हूँ मैं आपको, देखते हो, हाँ यस, आप आगे बढ़ते हो। ये क्लास में भी वही हो रहा है ना, और पढ़ सकते हो आप, मगर जब क्लास अटेंड करोगे आपको क्या लगता है, हाँ अरे सर इतना इजी है ये, एनर्जी आ गई है आपके अंदर, तो आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा। समझ रहे हो? ये है, हम इससे भी मिलते हैं, आपको पुश कर आगे बढ़ने में इजी होना चाहिए, वो होता है कंपनी। हम क्या करते हैं, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है, नहीं आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं पीछे जा रहे हो, तो ये बैड कंपनी में पीछे जाते हो बस, नहीं तो उधर पड़े रहते। पड़ा रहना नहीं होता, पीछे जाना ही होता है। राइट। क्योंकि मैंने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम किया था, रूरल डेवलपमेंट में, तो देखा पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे वाले होते हैं, बस शादी हो गया, बस सब कुछ डेडिकेट। हाँ वो करना, पीछे क्यों जाना है?
किसी न किसी माध्यम से आगे जा सकते हो अपने स्किल को। बहुत सारा स्किल्स होता है हमारे अंदर, बहुत सारा होता है, उसको उसको नरिश करते ही जाना है ये। मान लो अपना आवाज अच्छा है। हाँ, अच्छा है मतलब ऐसे ही मत रखो, उसको यूज करो। समझ रहे हो झरना? आपको ही बता रहा हूँ मैं। हाँ, उसके प्रैक्टिस करो, वहां जाने की कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, बस खाना बनाते खाते रहो, कुछ ना कुछ और भी प्रैक्टिस करो। जो हमारे पास है उसको पॉलिश करो, ये बोल रहा हूँ। हम क्या करते हैं, उनके पास जो है वो नहीं है, मेरे पास इनके, आपके पास जो है उसको ही नेक्स्ट लेवल में करना है। हाँ, इसके लिए कंपनी जरूरी होता है। अरे बंद करो भाई, सब बोलने वाला है तो क्या ही करोगे। ठीक है। ये ये इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट मंत्रादि साधनम, ये ब्लैक मैजिक, इसके बारे में क्या जानते हो आप? ब्लैक मैजिक, काला जादू। हम्म। अब क्या जानते हो, ये है कि नहीं है, पहले बताओ, ये होता है क्या? होता नहीं होता? हम्म। रियल में नहीं देखी, टीवी पे बस। नहीं, आवाज नहीं आया कुछ से। तो रियल में नहीं पता है, बस टीवी पे देखते हैं। रियल में नहीं होता है? पता नहीं। पता नहीं, हाँ ऐसे बोलो ना। दीपक, होता है क्या? नहीं। अब पता नहीं। हाँ, फिल्म में दिखा है मतलब, कुछ तो आपको फिल्म में एग्जैगरेट करते हैं मतलब पूरा, क्योंकि मजा आना चाहिए ना ऐसे। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, ब्लैक मैजिक मतलब बुरी नजर, बुरी नजर। तो मूवीज में ऐसा नहीं दिखा सकते ना बुरी नजर, तो क्या करते हैं, नींबू ऐसा वो ऐसा करते हैं, ताकि हम बुरी नजर स्प्रेड हो जाए। इसलिए करते हैं। वो टीम बुरी नजर वाल, देखो मान लो झरना को अभी यूजीसी नेट में, हाँ, ARF का स्कोर आ गया, 220 आ गया। हम्म। ठीक है झरना, हैप्पी? हम्म। 220 आ गया, मस्त एकदम, वाह। तो ये रिजल्ट वो पता चल गया सबको, नाइबर्स को पता है, घर में पता है, कितने लोग हैप्पी होंगे, कितने लोग हैप्पी होते हैं। वाह, झरना को आ गया, यस। कितने लोगों को खुशी मिलेगा, कितने लोग रोएंगे, रोना, है ना? दो तरह का लोग है कि नहीं? हम्म। है कि नहीं? हाँ, ये रोने वालों का बात कर रहा हूँ, बुरी नजर होते बस। हाँ ठीक है, कुछ काम नहीं है, बस वो ये होते हैं। अगर देखो, अच्छे से अच्छे से रेडी होके जा रहे हो तो नजर लगता है कि नहीं किसी का, है ना दीपक? हाँ। नजर लगता है, जो नजर का वो टीका लगाते हैं हम, क्यों लगाते हैं, तो वो होता ही है बाई डिफॉल्ट, नेचर है। देखो अगर कोई अच्छा है तो देखते हैं हम, अरे ऐसा नहीं है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है ये। हाँ, ब्लैक मैजिक तो वर्ड थोड़ा सुनने में ऐसे लग रहा है, नहीं नहीं, ये हमेशा हमारे सराउंडिंग में घूमते रहते हैं। हम भी होते कभी, अरे इतना अच्छा लग रहा है तो कुछ नजर लगाते हैं हम भी। हाँ, तो इससे कैसे बचना है? बस हमारा योगा प्रैक्टिस, फर्क नहीं पड़ेगा। और वो कॉम्प्लीमेंट करे, नहीं तो कुछ और करे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस अपने काम करते रहोगे, है ना? देखो, एक्सपर्ट को देखो क्या करता है वो,
बस ये कोई कॉम्प्लीमेंट दिया है इनको, इज एक्सपर्ट, कोई कॉम्प्लीमेंट, अरे यार अब तो बढ़िया, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, इवन कॉम्प्लीमेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, ही नो व्हाट इज डूइंग, ही नो व्हाट इज परफेक्ट। समझ रहे हो? अब कोई बुरी नजर वाले आ गया, इनको डिग्रेड करने के लिए कुछ बोला है, फर्क नहीं पड़ेगा, इज ऑलरेडी एक्सपर्ट। वो उनका टाइम ही नहीं होता उनके पास किसी का सुनने का, किसी का लेने का, इधर डिस कॉम्प्लीमेंट और कुछ भी, सम क्रिटिसिज्म, इनको बस ये जस्ट कीप मूविंग। इससे क्या है, छेड़ना क्या है, ये क्या है, वो जिसको बोलना है बोलने दो, फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, आप बस चाहते रहोगे, है ना? ये जो 220 का बोल रहा हो ना, जो भी हैप्पी है ठीक है, वेरी गुड, ओके, जो भी रोने वाला है हाँ ठीक है, बस आप बस इसको पकड़ के आगे आना है, जिसको हैप्पी रहना है रहने दो, जिसको रोना है रोने दो, बस यू जस्ट कीप मूविंग, नॉट लाइक ए स्टोन, यू एक्सेप्ट, हैप्पी, ओके गुड, हाँ ठीक है बस हाँ, पार्टी करोगे, हाँ गुड, करो बस, कीप मूविंग, कीप मूविंग। तो ये स्ट्रेंथ कब आएगा, कीप मूविंग वाला? योग साधना से होगा, योग साधना स्ट्रेंथ देगा आगे बढ़ने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इतना मेहनत करते हैं हम, क्या होता है ना, एक्सपेक्ट करते हैं हम, देखो इतना मेहनत किया, कम से कम अच्छा है मैं भी नहीं बोला, है ना दीपक? होता है कि नहीं? सर। महीने महीने मेहनत किया है तो कुछ भी अप्रिसिएशन नहीं दिया, नहीं तो कुछ लोग हाँ ये एडवाइस देने लगते हैं, ये करो ये मत करो, अरे कुछ वो करते नहीं, हेल्प नहीं करते, ऊपर से एडवाइस, एडवाइजरी कमेटी आ जाता है ना जरना? आपको तो एक्सपीरियंस होगा। अरे जो जो कर रहे हो ना, करने दो उनको, अगर जरूरत है अगर वो पूछेगी ना, तब बताओ तो इधर नहीं नहीं ये ऐसा है वैसा है। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आपकी क्लैरिटी है, किसी का कॉम्प्लीमेंट भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, किसी का क्रिटिसिज्म भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, लगता है थोड़ा चुभता है, ठीक है, मैनेज, तो इसीलिए इसीलिए बोल रहा हूँ, हाँ, ठीक है, ये काम आएगा। हाँ, ब्लैक ब्लैक मैजिक वाला वाला यही है, आपको वो पैर पर खींचने वाला होते हैं, वो है ब्लैक मैजिक वाला। ओके डन, इनके लिए भी कुछ नहीं करना, इनके लिए भी कुछ नहीं। हम्म, तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? तो एक सॉल्यूशन बताया इन्होंने, फूड के ऊपर आपका ध्यान करना है, तुम फूड के ऊपर तुम फोकस करो, क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, इन्होंने बताया, योग तत्व वाले बताया, तो ये क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये बताए थे, ठीक है, यही तो बताया ना पतंजलि भी, यही तो बताया, ब्रह्मचर्य, ये सब क्या है, रूल्स, रूल्स है कुछ नहीं, हाँ, कभी कभी क्या होता है स्पेसिफिकली बताना होता है, तो ये ठीक है। इसको हमने तो इसको कॉन्सेप्ट जैसा नहीं लेना चाहिए, देखो ये यहाँ पे लेट से अवॉइड सेक्सुअल इंटरेक्शन टू सेव द एनर्जी, इसको क्या करते हैं लोग, नहीं नहीं गलत है देखो, बस मैं बहुत लोगों को देखा था, ऑनियन ऑनियन नहीं खाना है, ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, तो कैसे कुछ बताया, तो बस अरे नहीं खाना पाप लगेगा, तुम भी मत खाओ बंद करो, अरे भाई उसका, जब आप प्रैक्टिस में होते हो, एवं अभी जो एक्सपर्ट का एग्जांपल बताया था ना, आप खाना बनाने का एक्सपर्ट तो बनने जा रहे हो, अभ्यास कर रहे हो आप, इसका अभ्यास कर रहे हो, ये देखो ये ऑब्स्टेकल्स को करने, तो इसके इस एनर्जी जरूरी है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, क्या क्या
खाने से ही आपको एनर्जी मिलेगा। क्या खाना है फिर? हम्म? तो ये मतलब ये टाइम का ही बोल रहा है, तो अभ्यास जो कर रहे हो वो टाइम में आपको क्या करना चाहिए। हो गया, आप एक्सपर्ट बन गए, हाँ ठीक है, कुछ भी कर लो, चलेगा। पार्टी करो, कोई बात नहीं, मस्त एकदम। समझ रहे हो ना? ये टाइम में जब आप साधना करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, ये टाइम का बोल रहा है। ठीक है, ठीक है दीपक, समझ रहे हो? सर। हाँ, इसको कॉन्सेप्ट जैसा नहीं लेना चाहिए। हे नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऑनियन नहीं खाना, गार्लिक नहीं खाना। वो टाइम में बिल्कुल ऑफ कोर्स, क्योंकि माइंड विल रेस्टलेस रेस्टलेस हो जाता है, वो किया तो कुछ और आता है, इसलिए जो फ्रूट्स खाओ वो टाइम में, है ना? राइट। तो आपका प्रोफेशन ही वही है, मतलब मत खाओ। यस, वेरी गुड। आपका प्रोफेशन वो नहीं है। समझ रहे हो जरा? इस क्योंकि कुछ भी सही गलत होता ही नहीं। आपका आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, वो उसके आधार पे ही चलता है कुछ भी। हम्म। आप मान लो आप आर्मी में सोल्जर हो, तो कुछ मत कहो, ऐसा नहीं चलेगा। आपके आपका प्रोफेशन के डिपेंड होता है वो। ये कॉमन सेंस का चीज है यहाँ पे। आप आईटी इंजीनियर हो, मैं ये खाऊंगा वो खाऊं, नहीं चलेगा। आपका बैठने का जॉब है, एनर्जी से मतलब है ना बैठने का। और भी हम क्या करते हैं, तो बिरयानी ये ये तो क्या होता है, इसलिए देखो आईटी लोगों को एकदम पेट आता है, पूरा बाल चले जाता है, क्योंकि रॉन्ग फूड लेते हैं, उनको पता ही नहीं है, बस सब लोग खा रहे हैं, बस ऑनलाइन ऑर्डर करो खा लो, बस ये हो गया। मेरा काम क्या है, तो बैठने का, एसी में बैठ के काम करने का काम है, आईटी प्रोफेशनल। तो बस कॉमन सेंस लगाओ। अब एसी को अवॉइड नहीं कर, कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते हो ऑफ कोर्स, आपका प्रोफेशन है, तो उसके हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, बस ये ले लो। हम्म। फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, उसके अंदर ही ऑलरेडी एसी में हो भाई, तो बॉडी को जरूरत नहीं है कोल्ड ड्रिंक। तो ऐसे ही। समझ रहे हो? हाँ, इसके लिए कोई डाइटिशियन के जाने की जरूरत ही नहीं है, बस खुद का कॉमन सेंस लगाओ। धूप है अभी, समर आ गया, तो डाइटिशियन के पास जाते हो क्या, मैं पानी पीऊं नहीं पीऊं? पता है ना हमको, ज्यादा पानी पीना है, बस ऐसे ही है। ठीक है, नॉन वेज खाऊं ये खाऊं, अरे पता है ना तुम्हें बॉडी का क्या चाहिए, पता है। हाँ? अपने बच्चों का, अपने बच्चों के लिए आपको क्या खिलाना है पता है कि नहीं? अभी का बच्चे नहीं है, वो 5 साल का बच्चे, वो वहां तक। है ना दीपक? आपका शादी हुआ ना दीपक? नो सर। नहीं हुआ? नो। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर ना आप बताओ तो, 5 साल के अंदर बच्चे हैं, आपको पता है कि नहीं उनको क्या खिलाना है, नहीं खिलाना? इस पता है। वेरी गुड, ऐसे ही खुद के बारे में भी पता होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बस मेरे बॉडी के लिए क्या चाहिए, बॉडी के लिए, खुद को नहीं। बॉडी के लिए क्या चाहिए, ऐसे ही है मेरी सिंपल। बॉडी बताएगा अपने आप को, हाँ चलो भाई पानी का टाइम हो गया, बताएगा। हाँ, क्या करना है बताएगा। हम्म, ये। हाँ, तो ये एक ऐसा कुछ एग्जाम में ऐसा भी आएगा, ये सिद्धि कुछ, भूचर सिद्धि, ये कौन सा उपनिषद में बताया, नहीं तो उपनिषद नाम देके इसमें कौन सा सिद्धि प्राप्त करते हो, ऐसे कहते हैं। हाँ, तो वो भूचर सिद्धि क्या होता है?
कॉन्कर ऑल द क्रिएशन, क्रिएचर्स। कॉन्कर मतलब वैसा नहीं है, यू विल नो, यू विल नो, उसके बारे में जानते हो आप, ये। ठीक है। ये होते हैं, हम पढ़े थे ना, हम पतंजलि योग सूत्र में, याद है सिद्धि का चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें भी है ये। ठीक है। तो ये खाने पीने वहां है तो वो काफी नहीं है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, प्राणायाम, आसन प्राणायाम, ये सब भी ऐड करना है, तभी तो होगा। हम्म। क्योंकि देखो, एनर्जी, अब खाना खा लिया आपने, वेरी सिंपल, खाना खा लिया, ईट, अच्छे से आप पसंद का, आपको जो भी है खाना खा लिया, क्या होगा आपके, एनर्जी आएगा, है ना, अग्री, एनर्जी आएगा, यस। ये एनर्जी को आपको, आप क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, एनर्जी को इन्वेस्ट करना है। इधर ही प्रॉब्लम हो जाता है, मेन प्रॉब्लम यही है, इन्वेस्ट नहीं करते हम। हाँ, इन्वेस्ट नहीं करते, बस लगा दे, पेट भर के खा लेते, बस सो जाते हैं, नहीं तो बस ये करते, अभी तो आता है ये सब प्रॉब्लम्स। जब आप इन्वेस्ट नहीं करोगी ये एनर्जी को, तब आएगा प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम, माइंड प्रॉब्लम्स, ये सब रेस्टलेसनेस प्रॉब्लम्स। आप जो खा रहे हो, तो इसीलिए, तो ये क्या खाना है, क्या खाना है नहीं, जो भी है खाओ, उसको इन्वेस्ट करो। हाँ, हम क्या करते, यहाँ पे स्टक हो जाते हैं बहुत लोग, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ऑफ कोर्स वहां से नहीं आ सकते हो, उतना इजी नहीं है, सब कुछ बंद करके हम आगे नहीं जा सकते। चलो मैं खा लिया, चलो खा लिया, तो इसको इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना है, गेटिंग माई पॉइंट दीपक? हम्म। सर। इस पे फोकस करो, इन्वेस्ट करने का फोकस करो, हाँ भाई, हाँ ठीक है, आज के लिए मुझे इतना जरूरी है, तो हो गया, क्योंकि आपके हाथ में होना चाहिए ये इन्वेस्टिंग वाला। ठीक है। हमेशा ये बंद करके, ये मत खाओ, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, इधर ही रहते हो, फर्स्ट स्टेप में ही रहते हो, क्या बुरा है, अच्छा बस खाओ। हाँ, आया जो, क्या करो, जो वॉक करते हैं हम, थोड़ा पेट भर गया, क्या करते हैं, थोड़ा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं हम, एनर्जी को, है ना, वो करना है, अभी कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, तो बैलेंस में होगा। हम्म। आईटी वाले एग्जाम्पल, अगेन आईटी से हो ना दीपक आप? सर, आईटी से हो ना आप, सॉफ्टवेयर है ना? मैं आई मैकेनिकल। हाँ हाँ। कंप्यूटर में क्या, कैसे होते हैं आपका, नेचर ऑफ डिजाइन, वर्क? मैकेनिकल डिजाइन में। डिजाइनिंग तो आईटी हो गया, ऑफिस में भाई मशीन डिजाइन करते हो ना? सर। हाँ, तो बस आईटी इंजीनियर तो उसके लिए आपको क्या, खाते हो खाओ जो भी है, मतलब वो एनर्जी प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं, तो हम क्या होता है, सर। इन्वेस्ट नहीं करते एनर्जी को, तो हम क्या करते हैं, तो फिर भूख नहीं लगता, तो भूख नहीं फिर भी खाते हैं, अरे ऑलरेडी एनर्जी इन्वेस्ट ही नहीं किया, फिर खाते हो, तो ये कंटिन्यू होता रहता है। समझ रहे हो ना? सर। व्हेन यू आर हंग्री, तभी खाना है, हंग्री कब होगा, तो पहले जो खा लिया, वो एनर्जी खत्म हो, तो अब भूख लगता है आपको। हम क्या करते हैं, ये हम भूख लग रहे नहीं लग रहे वो नहीं देखते हम, टाइम हुआ है कि नहीं, 1 बजे हो गया, चलो लंच खा लो, 8 बज गया, डिनर खा लो, बस टाइम के हिसाब से चलते हैं हम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, है ना जर ना, देखो टाइम हो गया, कितना हो गया, खा लो खा लो खा लो, अरे तुम्हें भूख लग रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ।
तो ना, भूख नहीं है मुझे, इसका मतलब क्या है? जो पहले खाया है वो इन्वेस्ट नहीं किया, तो क्यों खाया फिर? इन्वेस्ट करने का वो है ही नहीं तुम्हारे पास, क्यों खाया? तो इसलिए जो खाते हैं, जो जरूरी है वही खाना है, आगे बढ़ना है, बस मजा करो। इसलिए फूड का कुछ रूल्स होता ही नहीं। जो आपका रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से खाओ, उसके हिसाब से खाओ, आगे बढ़ो बस। आधा समझ में आ रहा है ना? आधा आधा 50। हाँ चल आधा ही समझ में आया। मुझे खाओ, बस मजा करो, उसको इन्वेस्ट करो एनर्जी को, फिर खाओ, बस हो गया। बहुत सारा मैं पीएचडी एडिक्शन के ऊपर कर रहा हूँ ना। क्या करते हैं? पीते पीते वो करते हैं, वो क्या पड़ा रहता है अंदर, वो बाहर नहीं आता, वो इन्वेस्ट होता ही नहीं। तो क्या होता है, वो एडिक्शन बन जाता है, तो बस हो गया। मतलब हेल्थ स्पॉइल करता है वो। जो भी खा रहे, जो भी अंदर डाल रहे हो, सेम टाइम बाहर भी आना चाहिए। यही तो है ना प्राण अपान का, यही बोला था यहाँ पे। क्या बोला? प्राण। वो प्राण क्या है? आपको एनर्जी मिलेगा, देगा। जो खा रहे हो आपको एनर्जी मिलेगा। अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो वो एनर्जी को अपान के माध्यम से, तो क्या होगा? उधर ही उधर ही पड़ा रहेगा। डस्टबिन को खाली करना है कि नहीं? डस्टबिन है तो उसमें डाल दिया, क्या करना है? अगले दिन तो ट्रैश में डालना चाहिए ना। नहीं नहीं, डस्टबिन भी उधर ही रहेगा, तो डालते रहो डालते रहो, क्या होगा उसमें? वो भी जरूरी है ना, रिसाइकिल भी जरूरी है, वो करो, फिर से फ्रेश, फिर से ऐसा होना चाहिए। हम्म? या थोड़ा ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि हम मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हम अगला यूनिट में भी राइट न्यूट्रिशन है, ये पॉइंट्स याद रखो, बस बेसिक पॉइंट है ये। ना इतना कार्बोहाइड्रेट्स का हो, इतना प्रोटीन का हो, अरे वो सब तो वो कैलकुलेट वो कैलकुलेशन वो नहीं है। पहले क्या, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, उसके हिसाब से क्या खाना चाहिए। जब खा लिया, उसको इन्वेस्ट कर रहे कि नहीं अच्छे से, वो एनर्जी को खाली होनी चाहिए। पेट खाली, पेट भर के खाओ वो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी खाओ खाओ, पेट खाली भी करना है। फिर उसके बाद फिर भरो, कोई बात नहीं, जो भरते रहो भरते रहो, खाली नहीं करते हो, क्या होता है ना दीपक? ये है सिंपल लॉजिक। ये अच्छा नहीं है, ये खाने से वात बढ़ता है, ये पित्त बढ़ता है। अरे बढ़ता है क्या भाई, पता नहीं। ऑनियन मत खाओ, ये मत खाओ, ये जो भी है, निकालना भी सीखना है हमको। खाली भी करना है, खाली भी जो भी कहा है तो बाहर ही जाएगा ना। अंदर थोड़ी रखते हैं, जब अंदर ये होगा। ठीक है, तो यह सिलेबस में प्रत्याहार तक की है, अष्टांग योग है यहाँ पे, तो मतलब प्रत्याहार तक की है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। तो बाद में धारण ध्यान समाधि का नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं सिलेबस में नहीं है। तो प्रत्याहार से क्या होगा? डायरेक्ट प्रत्याहार से क्या होगा? तो इंटरनलाइज है ना। प्रत्याहार मतलब इंद्रियास को अंदर लेके आना है, अपनी तरफ लेके आना है। तो उससे क्या होगा? सिद्धियां मिलेगा। क्या क्या सिद्धियां मिलेगा? दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण, टेलीपति, टेलीपति, ये आएगा एग्जाम में। आपको कंफ्यूज करने के लिए कैसे पूछेगा, इसमें बहुचर सिद्धि भी होता है। प्रत्याहार करने से बहुचर सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बहुचर सिद्धि
यहाँ नहीं मिलेगा। फतेहार में सिद्धि अलग है, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बस। ऐसा पढ़ना है आपको। थोड़ा कुछ पॉइंट्स ज्यादा एक्सप्लेन किया मैंने। ठीक है ना। और एक देखते हैं फटाफट। कौन सा है अभी? योग तत्व उपनिषद हो गया अभी। ध्यान बिंदु उपनिषद, वेरी इजी। कुछ नहीं, हाँ। ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु, एक पॉइंट, फोकस करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन, वहां पे कंटिन्यू फोकस। ओके, या ओके, राइट। तो कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये होता है, नंबर्स तो आप पढ़ ही लोगे आप। तो प्रणव ध्यान, ध्यान मतलब किसी के ऊपर करना है ना, तो प्रणव ध्यान के बारे में बताया। तो यहाँ पे मेन प्रणव के ऊपर ही होते हैं। यहाँ प्रणव, ओके, तो वो क्या है एग्जैक्टली? नेचर ऑफ प्रणव, ये सुप्रीम बीजाक्षर बोलते हैं, अल्टीमेट, अल्टीमेट अक्षर है वो। हम्म, उसके आगे कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसे। और भी देखो, हमको ये पता है, आ ऊ माँ, वो तो पता है ना, ओम। नहीं नहीं, वो ठीक है, और भी है। नादा बिंदु कला कलातीता तत्परा, इसमें 8 पार्ट्स होते हैं, 84 लिम्स भी होते हैं, 3 सीट होते हैं। और भी है एक्चुअली, मतलब और भी है, ये नहीं है, एवरीथिंग इसमें ही होता है, ओम में ही सब कुछ है। जो भी है ना, ये सृष्टि में जो भी है ओम के अंदर ही है। तो इसीलिए एवरीथिंग, एवरीथिंग, या ओम के अंदर ही सब कुछ है, तो ऑब्वियसली ये सब इसमें ही होगा। तो आपको ये फर्स्ट 8 पार्ट्स याद रखना है, हाँ? 8 पार्ट्स, ये तो कंपलसरी, कंपलसरी है ये। तो 4 लिम्स, वैश्वानरा, तेजस, प्रज्ञा, सूर्या, ये कौन सा उपनिषद में पढ़े हैं? कौन सा उपनिषद? मांडुक्य। मांडुक, वेरी गुड। मांडुक उपनिषद में पढ़े थे। ठीक है। तो ऐसे 3, और भी है, मैं लिस्ट आउट नहीं किया, बस ये 3 3 जो भी होते हैं ना, सत्व रजस तमस, 3 हो गया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी पढ़े थे हम। जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था, यही तो है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये शक्ति से है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ललित सहस्त्र नाम में होता है ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये होता है। इसमें 5 देवतास भी होते हैं इसके अंदर, ओम के अंदर, प्रणव, यहाँ पे ओम नहीं बोला, प्रणव। प्रणव के अंदर इस सब लोग है। कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रा, ईश्वर, सदाशिव, ये सब इसके अंदर ही है। हम मतलब देखो, हाँ, ये इंपॉर्टेंट, हाँ। 580, ऑफ कोर्स। ये तो ये इजिली याद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, एक इच्छा, ये ठीक है। 4 हिंट्स, एक 8 पार्ट्स, और ये 5 एटीज। तो एग्जाम में ऐसे ही आएगा, हाँ। 3 क्वालिटीज क्या है वो थोड़ी पूछेगा, स्वतः तत्व रजस्तमक, थोड़ी पूछेगा, नहीं पूछेगा ना। ये पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ब्रह्मा को कुछ और नाम देगा। ऑर्डर ऑर्डर में पढ़े, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, महेश्वरा, ईश्वर के कुछ और करेगा यहाँ पे। ये ये नेचर ऑफ प्रणव बोला है फर्स्ट। उसके बाद और थोड़ा एक्सप्लेन किया है। मेन होता है आ उ मा। आ उ मा का कुछ पैरामीटर्स बोला है, ए फॉर एप्पल जैसा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर, ऐसे ही कुछ। आ, आ मतलब अर्थ, फायर को नोट करता है ये।
ऊ एयर, एयर को डिनोट करता है। एम, एवन सन को करता है। अगेन, आग ऋग्वेद को रिफर करता है। ऊ यजुर्वेद को करता है। एम सामवेद। अगेन आ भू, भुव सुव। आ ब्रह्मा। ऊ विष्णु, महेश्वर। रजस को करता है, सत्व को करता है, तमस को करता है, येलो वाइट ब्लैक। ये पढ़ना ही है आपको, इसमें से ही पूछते हैं। देखो आ, कभी भी देखो, आ क्या पृथ्वी होता है फर्स्ट। आ, जब आप ओमकार बोलोगे ना, नीचे से एनर्जी आता है ऊपर तक, मूलाधार से सहस्रार जाता है। जब ओम बोलोगे, ऐसा बोलोगे ना, क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है एनर्जी। नीचे मतलब क्या होगा, पृथ्वी, है ना। मूलाधार पृथ्वी, भू। तो पृथ्वी मतलब फाउंडेशन है। फाउंडेशन में हम बताया था ना, ऋग्वेद रिफर करता है कि नहीं। फाउंडेशन में से बताया था मैंने, अर्थ, ये सब। फायर भी कहाँ होता है, अर्थ के ऊपर ही होता है ना। तो ये सृष्टि ये कौन किया, ब्रह्मा तो किया है ये सब। हम्म। तो यहाँ कुछ काम करने के लिए आए थे हम, कर्म करने के लिए आए पृथ्वी में। ठीक है? रजस है ये सब, एक्टिविटी ना, ये सब। येलो तो पता ही है आपको। ठीक है। येलो येलो कैसे करोगे, जब मोशन जाओगे कौन सा कलर में होगा। हाँ, कौन सा कलर में होगा, येलो, है ना। तो मतलब ये पृथ्वी याद करने को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बस हो गया। आ का रिलेटेड ये सब आप रिलेट कर सकते हो। हाँ, आप पृथ्वी हो गया, हाँ, ये येलो हो गया, बस बात खत्म। ऐसे ही आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। ओके। या यजुर्वेद मंत्र, मंत्र होता है यजुर्वेद में। मंत्र कहाँ होता है, एनवायरमेंट को क्लीनिंग करने के लिए, एनवायरमेंट को करने के लिए होते हैं। एयर, एनवायरमेंट क्या होता है, हवा, एयर है। हाँ, भूवर लोग होते हैं इसलिए। हाँ, विष्णु का अवतार होता है, क्यों होता है अवतार, एनवायरमेंट क्लीन करने के लिए होते हैं ना उनका। अरे भाई, जहाँ जहाँ अधर्म होगा मैं वहाँ वहाँ वो प्रत्यक्षात होता हूँ, होते हैं। यदा यदा युद्ध धर्मस्य। तो ये साफ तो है, वाइट, ऐसे ही, बस ऐसा पढ़ लो आप, कोई बात नहीं। ऐसे पूछेगा, ये किसको रिफर करते हैं, किसको बस आप, इसीलिए फाउंडेशन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यूनिट, ये तो कनेक्ट कर सकते हो आप। या तो और एक टेक्निक भी बताया, बो एरो टारगेट। एक उपनिषद में भी हम पढ़े थे हम, ऐसे ही वाला। वहां पे कुछ और बोला है, कौन सा उपनिषद में पढ़े, याद है क्या किसी को। देखो। मुंडक उपनिषद में पढ़े, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुंडक उपनिषद में वहां क्या पढ़े थे हम, मुंडक, वो, ये कंटेंट यही है, वो एरो टारगेट, वही है। हाँ, वो क्या है वहां पे, वो उपनिषद। उपनिषद है, नाइस। एरो, उपासना। उपासना। अब बस अभ्यास और कुछ नहीं। हाँ, ये होता है ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा है ना। तो हमेशा प्रिंसिपल उपनिषद है ना, मुख्य उपनिषद, तो ब्रह्मा वर्ड ही यूज करते हैं, तो ब्रह्मा ब्राह्मण वो यूज करते हैं, तो प्रिंसिपल उपनिषद मतलब। हाँ, हाँ, इसको जो यूज करना है करने दो, अल्टीमेटली हाईएस्ट। यहाँ पे भो ही प्रणव, क्योंकि हम प्रणव के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये है इंस्ट्रूमेंट अभी, प्रणव है। एरो, जीवात्मा मतलब आप हो, जीवात्मा तो हाँ, आपको ही करना है ना। तो कहाँ जाओगे, तो परमात्मा के पास जाओगे। अलग अलग नहीं है, प्रणव भी आपके अंदर है, जीवात्मा भी आपके अंदर है, परमात्मा भी आपके अंदर है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब, बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं हम। वो प्राण अपान ये सब है ना, हाँ, उस वो सब सेटल करने के लिए कर रहे हैं। राइट। हाँ,
इसको कैसे करना है, ठीक है, कि प्रैक्टिस कैसे करना है वो बता रहे हैं। इनहेल थ्रू ईडा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है। कुंभक, होल्ड करना है, मतलब श्वास को रोकना है। वो टाइम में क्या करना है, वो टाइम, कुंभक के टाइम में ध्यान करना प्रणव के ऊपर। वो प्रणव को मन में लेना है बस, वो टाइम में। तो कहाँ ले, मन में मतलब कहाँ, हार्ट रीजन में। हार्ट मतलब इतना बड़ा होता है कैसे, थंब साइज में। एक बोला था देखो, कौन सा उपनिषद में बोला है, ऐसा थंब साइज में होता है परमात्मा, कुछ थंब के साइज में होता है, कौन सा उपनिषद में बताया। हम्म, अंदर किसका, मुंडक, छंदो छंदोग्य। छांदोग्य। हाँ ठीक है, कंफ्यूज होता है पूरा। और अंगुष्ठ मात्रा, ऐसा कुछ होता है। देख लो, बस मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब घुमा फिरा के वही वही है। हाँ, चलना बोलो। कठोपनिषद। इसमें कठोपनिषद, कठोपनिषद, यस करेक्ट। कठोपनिषद अंगुष्ठ मात्रा ऐसे सब बोलते हैं ना। तो ये यहाँ पे मैं एडवाइस दे रहा हूँ, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आप जब पढ़ते हो ना, आपको पता होना चाहिए कि एवरीथिंग सेम टॉक्स अबाउट वन थिंग ओनली। तो हमारा कल्चर में इतना कुछ उपनिषद से इतना मतलब सब एक बात को ही प्रेजेंट कर रहा है, बस डिफरेंट मेथोडोलॉजी से। बस एग्जाम के लिए ऐसा मत पढ़ो, ध्यान बिंदु उपनिषद मतलब आपका ध्यान बिंदु ही दिखना चाहिए। ध्यान बिंदु, अच्छा प्रणव के बारे में, ओ उसमें 8 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, ये है वो है। उसके बाद बो एंड एरो है। और तो यही याद कर आना चाहिए, इसमें वो है, इसमें वो है। अभी तो आंसर कर सकते हो, राइट। तो या जब आप श्वास लेते हो, जब रोकते हो, जब छोड़ते हो, इसका भी एक अधिपति होते हैं पूरा, ब्रह्मा इज द इंचार्ज, विष्णु कुंभक इज द इंचार्ज। जब श्वास छोड़ते हो, इंचार्ज ऑफ रुद्रा। किया था ये एग्जाम, रेचक किसको रिफर करता है, एग्जाम में आया था ऑप्शन ऐसे ऐसे, तो पता नहीं रेचक किसको रिफर करता है इसको। जब पढ़ोगे अभी तो पता चलता है। ऐसा भी देगा, रेचक रुद्रा को रिफर करता है अकॉर्डिंग टू विच उपनिषद, ऐसा आता है क्वेश्चन। रेचक रुद्रा को करता है, कौन सा उपनिषद में बताया, यही आया था क्वेश्चन है। तो ये याद होना चाहिए आपको। और एक कॉन्सेप्ट बताया, आरणी मंथना। आरण्य मंथन मतलब समुंदर मंथन। हम्म, वही है, उसके बारे में बता रहे हैं। आरण्य मंथन वो कुछ नहीं है, समुंदर वो कुछ नहीं है। सागर मंथन, सागर मंथन ये सब एक ही है। ये हमारा स्पाइन होता है, वो स्पाइन को मंथन कर रहा है। यहाँ पे देवता राक्षस है, यहाँ पे एक साइड देवता है, एक साइड राक्षस है, वो मंथन कर रहा है। ये क्या है ये, दिस इज आवर स्पाइन, एनर्जी। जब मंथन करते हो क्यों, ऊपर जाते हैं ना एनर्जी। यही तो है, हम ऊपर से ही आते हैं ना। वो भी आ रहा है, अमृत आया, विष आया, जो भी आया ऊपर से ही आता है। जब एनर्जी ऊपर आएगा तभी तो आता है। ओके। जब बोर डालते हो ना, पहले अच्छा पानी आता है क्या, तो मिट्टी पानी आता है फर्स्ट, ऑब्वियसली। मिट्टी पानी ऊपर आता है, उसके बाद कुछ और आता है, उसके बाद आता है लास्ट में फ्रेश पानी आता है ना दीपक। ऐसे ही है, जो भी अभ्यास करते हो मिस्टेक्स होता ही है स्टार्टिंग में, हाँ ये होता है, उसके बाद आप
तो ये होते हैं, ठीक है। तो प्रणव उत्तरारणी बोलते हैं। माइंड क्या हो, अधरारणी। उत्तर मतलब क्या होता है, ऊपर होता है, ऊपर। माइंड क्या होता है, अधरारणी, नीचे होता है। ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को बोलते हैं मेडिटेशन। ये होता है स्पाइन। माइंड को ऊपर लेके जाने के लिए ना, हमारा ऊर्जा बढ़ाने के लिए करते हैं हम। जो भी प्रैक्टिस करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हो, क्यों करते हो? आगे बढ़ने के लिए करते हो ना। माइंड नीचे है, जो प्रैक्टिस कर रहे हो ऊपर जाने के लिए करते हो आप। क्यों पढ़ रहे हो? आगे बढ़ने के लिए करते हो, है ना। तो ये सही है। बच्चों को खाना क्यों खिला रहे हो? आगे बढ़ने के लिए करते हो, एवरीथिंग आगे बढ़ने के लिए। मार रहे हो, मार रहे बच्चों को क्यों कर रहे हो? आगे बढ़ने के लिए। एक ही आंसर होता है, ठीक है। एक वर्ड्स भी याद रखना है। हम्स, ये हम्स भी आया था एक उपनिषद में। तो ऐसे ही नहीं, हम ऐसा नहीं बोला है। देखो, ये हमसे सिंबल ऑफ लिबरेशन, ऐसे ही नहीं आके रैंडमली नहीं बताया। हाँ, हमसे क्यों आया फिर, है ना। कहाँ पढ़े थे हम्स के बारे में? एक हम्स आया था, कुछ बोला था, ऐसा कुछ। कौन सा उपनिषद में हो? कौन सा उपनिषद? कम से कम अनम्यूट तो करो, पता नहीं चल रहा है मुझे। छांदोग्य। छंद की। कांडो के उपनिषद में स, कौन सा स्टोरी में? सत्यकामा स्टोरी में बताया ये। हमसे क्यों आया? कुछ और आ सकते हैं ना। बंदर आ सकता है, कुछ और आ सकता है, वही वही क्यों आया? सब में भगवान है तो कुछ भी आ सकता है ना। नहीं, इसे सिंबॉलिक होता है ये सब। सिंबॉलिक, सिंबल ऑफ लिबरेशन है वो, ठीक है। हर एक का एक आइडेंटिटी होता है ना। तैरना है, दीपक है, कुछ तो होगा स्पेशलिटी। तैरना मतलब, हाँ ये वेरी गुड, आवाज अच्छा है। दीपक है, अरे, अच्छा ड्राइव करता है। कुछ तो स्पेशलिटी होता है कि नहीं? सब एक ही है ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली सब एक ही है, मगर अपना अपना स्किल अलग होता है, राइट। या ओके, ये भी षडांग योग है। षडांग योग मतलब अगेन आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, हो गया, है ना। तो उसमें आसन क्या है, देख लो। तो प्राणायाम होगा। हम्म, हाँ, ये वर्ड्स ये भी याद रखना है। अजप हंस विद्या, ये कंफ्यूजन लगता है, सब एक ही जैसा लगने लगता है। अजप हंस विद्या कौन सा उपनिषद में है, ऐसा आएगा। नहीं तो अजप गायत्री मंत्र भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ से है? ये कितने बार करना है, ये बोल रहे थे। 21,600, इसका मीनिंग पता है? एवरी डे टाइम में हम 24 आवर्स में हम इतने बार श्वास लेते हैं, हम बस इतने बार श्वास लेते हैं। वो नंबर वो है। तो इसका मतलब देखो, योग ऐसा ऐसा चीज है ही नहीं कि वो आधा घंटा योग है, ऐसा नहीं। ये हमेशा होता रहता है, 24 आवर्स एक्टिविटी है ये। हाँ, पहले वही बता रहा था ना, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या बता, व्हाट इज योगा मतलब, इट्स नॉट हाफ एन आवर एक्टिविटी, नो, इट्स ऑल हैपनिंग, ऑल हैपनिंग। राइट, ओके। तो ये बुल याद रखो, या रा ला वा हा। इसका मतलब क्या है ना, यहाँ पे इन्होंने ऐसा बताया, इसका मतलब यम, रम, लम, वम। इन्होंने बस शॉर्टकटली बताया, बस ये जानते हैं ना। रम वम यम, जानते हो जन्ना? नहीं, पहली बार सुन रहे हो? सुनी हाँ, सुनी है।
बीज मंत्र। हाँ, बीज मंत्र, वेरी गुड। हाँ, इन्होंने यहाँ तक ही बोला, या रा ला उतना ही बोला है। हाँ, इसको जो बोलना है बोलने दो। है ना। राइट। दीपक को दीपू बोलेगा कोई, दीपू इधर आ जाओ। हाँ, जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो ऐसे ही मतलब इन्होंने इतना ही बोला है। तो ये बीज मंत्र का एक एक एसोसिएट करता है, ये बीज मंत्र का प्राण अपान ज्ञान ऐसे याद रखोगे, याद रखना ही है आपको। हाँ, और इसको भी एसोसिएट करेगा बीज मंत्र, ये जल को करेगा, ये अग्नि को करेगा। ये कर लो। अगेन ये नील बादल को रिफर करता है, सूर्य को करता है, ये करता है। ये आप देख लो, जब नोट्स बनाओगे ना वो चाहता है। तो इससे क्या होगा फिर? आत्मदर्शन होगा, ऑफ कोर्स अल्टीमेट। इसको नादानुसंधान भी बोलते हैं इसको। नादानुसंधान इज एज एक्टिविटी। हाँ, तो इसमें स्टेप्स बोला है इन्होंने। सबसे पहले क्या आता है? ठीक है ना, 640 हो गया। बस वही एक ही है और कुछ नहीं है। हाँ, पहले कुछ आवाज आने लगता है, हॉन्च साउंड आता है। वेनुदंडा, वेनुदंडा क्या होता है? स्पाइन। स्पाइन को वेनुदंडा भी बोलते हैं। ओके। स्पाइन में कुछ ऐसा सेंसेशंस आता है। हॉन्च के साउंड जैसा फर्स्ट स्टेप में होता है ये। फर्स्ट स्टेप है ये। तो उसके बाद ऐसे ही बैठोगे ना कुछ देर, ये साउंड पीकॉक साउंड जैसा आता है, हार्ट के रीजन में आता है। फिजिकल वाला नहीं है, फिजिकल वाला ही नहीं है। अभी अंदर से कुछ ऐसा लगता है आपको, अरे ऐसा कुछ आ रहा है लगता है। नेक्स्ट उसके बाद उधर ही नहीं होता, कुछ और जगह होता है। नेक्स्ट लेवल हार्ट में होने लगता है। तो वो भी बंद हो जाता है। उसके बाद यहाँ इन बिटवीन आईब्रोज में कुछ होने लगता है। हम्म? यहाँ पे आपको महसूस होगा कि हाँ, यस दिस इज व्हाट आई वांट, ऐसा लगता है इनके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद पुरुषा, बोलते हैं ना सहस्रार चक्र, उसके बाद कुछ लगता ही नहीं, बस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है। दैट इज पुरुषा। दैट इज कैवल्य, कैवल्य पाद, समय, कैवल्य, वैराग्य, ये सब एक ही है। कंप्लीटनेस। हाँ हाँ, हमेशा याद रखो, वैराग्य, ये वर्ड्स क्या होता है? इट्स सिंबल ऑफ कंप्लीटनेस। इनकम्प्लीट वाला नहीं है, वो भागने वाला नहीं है। हाँ? हाँ, समाधि, मोक्ष, ये सब क्या है? कंप्लीटनेस वाला है ये। बस वो मिल गया मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है आपको। पेट भर गया, कुछ जरूरत नहीं है बना, है ना। ऐसे ही बस ये प्रोसेस बताया इन्होंने, नादानुसंधान। ये सब रिपीट होगा आपको, हठ योग में रिपीट होगा ये सारे वर्ड्स जो भी है। तो इसलिए वो टाइम में कंफ्यूजन होगा आपको, वहां पे भी है यहाँ पे भी है, ये क्या है भाई? हम्म, चलो नाइस।